नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस के बारे में? मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंसान आज तक वीनस में नहीं जा सका और सारे साइंटिस्ट आज तक रूस का क्यों एहसान मानते हैं वीनस की जानकारी के मामले में। 5 मार्च 1982 को सोवियत संघ के वेनेरा 14 लैंडर ने हमारे पड़ोसी शुक्र ग्रह यानी वीनस की सतह को सफलतापूर्वक छुआ। कुल मिलाकर इसने वीनस के कठोर वातावरण के आगे घुटने टेकने से पहले सिर्फ 57 मिनट तक काम किया, लेकिन उस संक्षेप समय में इसने अपने अत्यंत गर्म एनवायरनमेंट में एक रंगीन पैनोरमिक तस्वीर लेने में कामयाबी हासिल की। हैरानी की बात है कि 4 दशक से भी अधिक समय बाद और यह वीनस की सतह की तस्वीर अभी भी हमारे पास मौजूद सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों में से एक है। वेनेरा 1960, 70 और 80 के दशक में सोवियत संघ द्वारा ग्रह के विचित्र वातावरण का अध्ययन करने के मिशन पर शुरू की गई अंतरिक्ष जांच की एक श्रृंखला थी, लेकिन यह एक ऐसा कार्यक्रम भी था जिसका उद्देश्य किसी दूसरे ग्रह की सतह से पहली बार क्लोजअप तस्वीरें लौटाना था। कार्यक्रम के दौरान 13 यान सफलतापूर्वक शुक्र तक पहुंचे और हमारे पड़ोसी के बारे में डेटा प्रसारित किया। 8 सफलतापूर्वक सतह पर उतरे और 4 अविश्वसनीय तस्वीरें लेने में कामयाब रहे। शुक्र ग्रह पर उतरना इतना मुश्किल है कि उस घने जहरीले बादल के नीचे, जो ग्रह को लगातार ढके हुए है, सतह अत्यधिक तापमान का अनुभव करती है। वास्तव में वीनस सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। भले ही बुध यानी मार्स सूर्य के अधिक निकट है, पर वीनस का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे किसी तरह के परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह पृथ्वी पर अब तक दर्ज किए गए उच्चतम हवा के तापमान से 7 गुना अधिक गर्म है। यह तापमान सीसा यानी लैड पिघलाने के लिए काफी है, लेकिन वह तो सिर्फ तापमान है। शुक्र की सतह पर वह सभी घने बादल पृथ्वी के 90 गुना से अधिक कुचलने वाले वायु दबाव का निर्माण करते हैं। यहाँ का वातावरण पृथ्वी में समुद्र के नीचे 914 मीटर या 3000 फीट से अधिक पाए जाने वाले दबावों के समान होगा। अत्यधिक गर्मी के साथ यह वातावरण शुक्र के भयानक परिदृश्य का पता लगाने का प्रयास करने वाले अधिकांश अंतरिक्ष यान को आसानी से नष्ट कर देगा। हालांकि वेनेरा लैंडर्स को डेटा एकत्र करने और हमें वीनस की पहली फली झलक भेजने के लिए इन तीव्र परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन यह जानना रोचक होगा कि ऐसे नरकीय वातावरण में तस्वीर कैसे लेते हैं। पिछले डेटा के आधार यह तो स्पष्ट था कि अगर कैमरे को बाहर रखा गया था तो भारी दबाव और तापमान इसे नष्ट कर देगा। इसलिए इंजीनियरों ने लैंडर के अंदर टेलीफोटो मीटर लगा दिया। वेनेरा 9, जो 8 जून 1975 को लॉन्च किया गया, इस तकनीक का उपयोग करके शुक्र की सतह की तस्वीरें लेने का प्रयास करने वाला पहला मिशन था। दुर्भाग्य से 2 कैमरों के केवल एक लेंस केप अलग हुए। लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री पैनोरमिक तस्वीर के रूप में जो योजना बनाई गई थी, वह 180 डिग्री तस्वीर बन गई। लेकिन हमें इस झुलसे हुए परिदृश्य की पहली झलक मिली। फोटो के निचले भाग में सफेद वस्तु लैंडर का हिस्सा है और विरूपण पुराने वेनेरा इमेजिंग सिस्टम के कारण होता है। कोणीय और आंशिक रूप से अपक्षयित चट्टानों को परिदृश्य पर हावी होते देखा जा सकता है। कई आंशिक रूप से मिट्टी में दबे हुए हैं और रहस्यमय क्षितिज ऊपरी बाएं और दाएं कोनों में दिखाई देता है। वेनेरा 9 के नक्शे दम पर चलते हुए वेनेरा 10-25 अक्टूबर 1975 को सतह पर पहुंचा। दुर्भाग्य से लेंसकेप में से केवल एक ही ठीक से अलग हुआ, लगभग 65 मिनट या उसके बाद नष्ट होने से पहले 180 डिग्री पैनोरमिक फोटो लौटाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फोटोग्राफ के दौरान गर्मी के दिन बादलों से घिरे होने पर पृथ्वी पर रोशनी जैसी ही है। नीचे की वस्तुएं अंतरिक्ष यान के हिस्से हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखीय क्षेत्रों के समान जमीन चट्टान के सपाट स्लैब में ढकी हुई प्रतीत होती है।
दिसंबर 1978 में वेनेरा 11 और वेनेरा 12 शुक्र ग्रह पर उतरे। 1 घंटे से अधिक के लिए और भी अधिक डेटा एकत्र करने के साथ साथ पहली रंगीन छवियों को पकड़ने का प्रयास भी किया। दुर्भाग्य से दोनों ही मामलों में लैंडस्केप का मुद्दा फिर से सामने आया। इन 2 मिशनों पर कैमरों पर दोनों लैंडस्केप अलग होने में विफल रहे, इसलिए जब लैंडर्स ने मूल्यवान डेटा लौटाया तो कोई भी तस्वीर लेने में सक्षम नहीं था। लैंडस्केप की इस निराशाजनक खराबी के बाद इंजीनियरों ने वेनेरा 13 और वेनेरा 14 के डिजाइन में कई बदलाव किए जो अभी तक मौजूद हैं। वे एकमात्र जांच हैं जिन्होंने कभी भी ढके हुए वीनस के परिदृश्य की रंगीन तस्वीरें प्रसारित की हैं। वेनेरा 13 1 मार्च 1982 को शुक्र ग्रह पर उतरा। एक बार सतह पर लैंडस्केप सफलतापूर्वक बाहर निकल गए और कैमरों ने लैंडर के चारों ओर एक मनोरम तस्वीर लेना शुरू कर दिया। उपकरण नष्ट होने से पहले 127 मिनट तक चली, जो रंग में कैद करने के लिए पर्याप्त समय था, जो सपाट, अंधेरे, स्तरित चट्टानों और अंतराल को भरने वाली मिट्टी की सामग्री के प्रभुत्व वाले एक विचित्र परिदृश्य प्रतीत होता है। लैंडस्केप को लैंडर के सामने बैठा देखा जा सकता है और तस्वीरों के कोने में दूर से लुढ़कती हुई लकीरें दिखाई दे रही हैं। ठीक 4 दिन बाद 5 मार्च 1982 को वेनेरा 14 सफलतापूर्वक शुक्र के एक अलग क्षेत्र में उतरा और इसके जुड़वा की तरह लैंडस्केप भी सफलतापूर्वक बाहर निकल गए, जिससे हमें इस नरकीय ग्रह के इलाके को और भी अधिक देखने को मिली। इस बार हालांकि जमीन कहीं अधिक खंडित लगती है, जिसमें 13 छवियों में बहुत कम अनाज जैसी मिट्टी दिखाई देती है। एक बार फिर आप बाहर निकली लेंस टोपी और दूरी में धुंधला क्षितिज देख सकते हैं। इन अविश्वसनीय तस्वीरों में से प्रत्येक ने हमें बादलों से ढकी दुनिया की एक छोटी सी झलक दिखाई, इतना मोटा कि पहले लैंडर के आने तक इसकी सतह एक रहस्य थी। उन्होंने खुलासा किया, हमारे लिए एक फटा हुआ उजाड़ परिदृश्य के ऊपर एक पीला आकाश जो देखा सा और अनजाना दोनों है। उन्होंने पाया कि शुक्र इतना कठोर है कि पृथ्वी का कोई भी जीव वहां कभी जीवित नहीं रह सकता। फिर भी यह दुनिया विनाशकारी जलवायु परिवर्तन का अनुभव करने से पहले एक बार पृथ्वी जैसी हो सकती है। भविष्य के मिशन हमारे झुलसे हुए पड़ोसी के बादलों के नीचे क्या है, इस पर हमें नए सिरे से नजर डाले दशकों हो गए हैं, लेकिन यह बदलने वाला है, क्योंकि नरक का यह डरावना गर्म दृश्य कुछ और आगंतुकों को प्राप्त करने वाला है। सबसे रोमांचक में से एक नासा का डेविंसी प्लस मिशन है, जो शुक्र की उत्पत्ति, विकास और वर्तमान स्थिति का अध्ययन बादलों के शीर्ष के पास से जमीन तक करेगा। 2029 में किसी समय मिशन की लॉन्चिंग की योजना बनाई गई है, इसलिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन एक फ्लाईबाई के दौरान डेविंसी अंतरिक्ष यान एक डिसेंट प्रोब जारी करेगा जिसमें एक कैमरा होगा, जिससे हम शुक्र को पहले कभी नहीं देख सकेंगे। अपने घंटे भर के अवतरण पर जांच हजारों माप लेगी और करीब से सतह की छवियां पकड़ अमूल्य विज्ञान के अतिरिक्त 17 मिनट। दुर्भाग्य से डेविंसी प्लस डिसेंट प्रोब में पैनोरमिक कैमरा नहीं है, जिसका अर्थ है कि वेनेरा लैंडर्स की पुरानी तस्वीरें अभी भी कई वर्षों से हमारे पड़ोसी ग्रह के सबसे अच्छे क्लोजअप हो सकते हैं। शानदार इंजीनियरिंग का एक वसीयतनामा जो उन सभी वर्षों पहले इन जबरदस्त जांचों में चला गया। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने किया है तो लाइक बटन पर टैप करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप शुक्र के भविष्य के मिशनों के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे टिप्पणी बॉक्स पर नोट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।